Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will continue our lesson बाजी प्रभु and the memorable battle of घोरखिन। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह शिवाजी महाराज पनाहगढ़ से उस सेज से बाहर निकल गए थे और विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे। तभी वो पांडवपानी स्ट्रीम में फंस चुके थे, प्रॉब्लम में फंस चुके थे। तो अभी इस प्रॉब्लम से बाजी प्रभु किस तरीके से शिवाजी महाराज को बचाते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाजी प्रभु द ब्रेव। बाजी प्रभु एक ब्रेव इंसान है। वो कैसे, वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वेयर फास्ट गैलोपिंग टूवर्ड्स द घोरखिन पास। जो सिद्धि जोहर था उसके जो ट्रूप्स थे, सेना थी, वो बहुत ही गुस्से में घोरखिन के पास की तरफ आ रहे थे। शिवाजी सॉ दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक देम। अभी शिवाजी महाराज को ऐसे लगा कि हमारा विशालगढ़ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो एनिमी है वो बहुत ही जल्दी जल्दी उस पास की तरफ आ रहे थे। He said to Baji Prabhu, Baji, this is a very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our heels. It is now impossible to reach Vishalgarh. So, let us turn back and face the enemy. तो अभी शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को कहते हैं कि बाजी, अभी ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है, बहुत ही बड़ी समस्या है। एक साइड से रास्ता जो है वो बहुत ही स्टीप है, सीधा है, और दूसरी साइड में एनिमी जो है वो हमारे हिल्स तक पहुंचने वाले हैं। तो अभी हमें विशालगढ़ पहुंच पाना बहुत ही नामुमकिन लग रहा है। तो अभी हमें पीछे मुड़ के एनिमीज के साथ फाइट करना पड़ेगा। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशन गोइंग ऑन इन शिवाजी's mind. The enemy was fast approaching the pass. The life of Shivaji and therefore Swaraj was in danger. अभी बाजी प्रभु को ये समझ में आया कि शिवाजी महाराज की मन में क्या चल रहा है। जो एनिमीज है वो बहुत ही जल्दी से पास की तरफ आ रहे हैं, पास को अभी वो कवर ही करने वाले हैं, और इस साइड में शिवाजी महाराज की जान यानी कि स्वराज्य खतरे में है, क्योंकि शिवाजी महाराज ही नहीं रहेंगे तो स्वराज्य का पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो शिवाजी महाराज से कहते हैं, he said, महाराज, you must proceed to Vishalgarh. Take a handful of soldiers with you. I shall defend this pass and will not let the enemy cross it. I shall lay down my life in defense of this pass if need be. If I die, there will be many other Bajis to take my place, but no one can replace you. Our Swaraj needs you. The enemy will attack in large numbers. We cannot hold out against them with our limited force. Please do not wait. Go ahead. We shall stop the enemy at the entrance to the pass. We shall not let him advance till we know that you have reached Vishalgarh safely. Baji Prabhu's brave words and his sense of loyalty brought tears to Shivaji's eyes. इस तरीके से जो बाजी प्रभु है वो शिवाजी महाराज से कहते हैं कि आप विशालगढ़ की तरफ जाइए और साथ ही में कुछ सोल्जर्स अपने साथ लेके जाइए। मैं विशालगढ़ इस पास पर रुकूंगा और डिफेंड करूंगा, फाइट करूंगा, और एनिमीज को ये पास क्रॉस नहीं करने दूंगा। I lay down my life in defense of this pass if need be. अगर जरूरत पड़ती है तो मैं मेरी जान भी खतरे में डाल दूंगा। मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरे बाद बहुत सारे बाजी मेरी जगह ले सकते हैं, बट नो वन कैन रिप्लेस यू। बट आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। स्वराज्य को आपकी जरूरत है। एनिमी बहुत ही बड़े नंबर्स के, मतलब बहुत ही बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, तो हम थोड़े से ही है, हैंडफुल सोल्जर्स से हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पर वेट मत कीजिए, आप आगे जाइए, मैं एनिमीज को इस एंट्रांस पर ही रोक दूंगा। जब तक आप विशालगढ़ सेफली नहीं पहुंच पाते तब तक कोई भी एनिमी इस पास को पास नहीं कर पाएगा, इस पास को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये वर्ड सुन के शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। He was most unwilling to sacrifice this dream of man for his personal safety, but he had no time to think of these things. He wanted to achieve his ideal of Swaraj. He fondly embraced Baji and said, "We shall move ahead towards Vishalgarh. As soon as we gain the fort, guns will be fired. That will be the signal of our safe arrival. As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort." अभी शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और वो अपना एक जेम, अपना एक रत्न वो खोने वाले थे। बट अभी ये सारी बातें सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। उनको अपना जो आइडियल था स्वराज्य वो निर्माण करना था। इसलिए वो दुखी होके शिवाजी बाजी से कहते हैं कि मैं विशालगढ़ की तरफ जाता हूँ और जैसे ही पहुंचता हूँ मैं गन फायर करूंगा। गन फायरिंग का अगर आवाज आता है तो समझ जाना कि मैं सेफली विशालगढ़ पर पहुंच चुका हूँ। जैसे ही गन फायरिंग सुनाई देती है तुरंत पास छोड़ दो और जल्दी से फोर्ट पे वापस आ जाना। इस तरीके से शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ मुड़ते हैं और बाजी प्रभु घोड़खिंड की पास पर डिफेंस करने के लिए रुक जाते हैं। बाजीज डिफेंस ऑफ द घोड़खिंड पास। अभी जो घोड़खिंड पास है वहां पर बाजी प्रभु किस तरीके से डिफेंस करते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. Baji made a low bow to the descending figure of Shivaji and then prepared himself for battle. He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. He divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points. The Maulas took their positions and collected huge boulders and stones to be used as weapons. और इस तरीके से जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ निकलते हैं तो उनकी जो डिसेंडिंग फिगर है, मतलब उसकी छाया वो देखते रह चुका और उसके बाद उसने मन में ठान लिया कि अभी जल्दी से हमें तैयारी करनी है और वो बैटल के लिए तैयार हो रहा है। उसने एक हाथ में तलवार ली और अपने जो कंपनी सोल्जर्स थे उनको डिवाइड कर दिया स्मॉल ग्रुप्स में और उनको एक पोजीशन बता दी कि अभी यहाँ पर आपको फिक्स होना है और जैसे ही एनिमीज आते हैं हमें उन पर अटैक करना है। और साथ ही साथ उन्होंने बड़े बड़े बोल्डर्स एंड स्टोन्स एज ए वेपन्स यूज करने के लिए साथ में कलेक्ट कर लिए। The Maulat across the pass were now a strong barrier in the path of the enemy. By this time the enemy had reached the mouth of the pass and one could hear their war cries. अभी जो मावलास थे वो जो एनिमीज के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन चुके थे और अभी थोड़ी देर में ही एनिमीज जो शत्रु थे वो अभी घोड़खिंड पास की माउथ पर पहुंचने ही वाले हैं और वहां पर अभी एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है, बहुत ही बड़ा वॉर होने वाला है। देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि बाजी प्रभु एंड शिवाजी महाराज इनके बीच में बातचीत हो रही है। तो ये घोड़खिंड पास है, ये घोड़खिंड पास है और यहाँ पर शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु बात कर रहे हैं। ठीक है। Baji addressed his troops and said, "My brave soldiers and comrades, be prepared. You may die fighting, but do not desert your post. Do not allow the enemy to conquer the pass, no matter what price has to be paid." अभी बाजी प्रभु जो है अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को कहते हैं कि मेरे जो शूर सैनिक है या साथी है, तैयार रहो। हम इस फाइटिंग में मर भी सकते हैं मगर फिर भी हमें अपनी जो पोजीशन है वो छोड़नी नहीं है, हमें अपना काम पूरा करना है।
इस पास से कोई भी एनिमी पास क्रॉस नहीं होना चाहिए, इनको एंट्री नहीं करने देना है। नो मैटर व्हाट प्राइस हैज टू बी पेड। अगर हमारी जान भी जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमारी जान जाती भी है तो स्वराज्य का निर्माण होगा। अगर हम यहाँ पर मर जाते हैं और एनिमीज को रोकते हैं तो उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर सेफली पहुंच पाएंगे और वो स्वराज्य स्थापित कर पाएंगे, और जो भी अपने बच्चे हैं वो स्वराज्य में रहेंगे, मतलब उनकी लाइफ अच्छी सेट होगी। ये सोच के वो अपनी जान गंवाना, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपनी जान भी चली जाती है तो कोई मैटर नहीं, स्वराज्य का निर्माण होना चाहिए, ये उनका सपना है। तो इसीलिए वो अपनी जान खतरे में डाल के इस पास पर रुके हुए हैं और जो एनिमीज हैं उनको रोकने वाले हैं। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावला स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास फर्म एंड फियरलेस वेटिंग द एनिमी। और वो बाजी प्रभु और उनके साथी जो है मावला जो है वो पास के माउथ पर ही रुके हुए एकदम फर्म एंड फियरलेस, बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है और युद्ध के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। बस अभी एनिमी की वो राह देख रहे हैं। द पास वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस, देयर बीइंग ओनली a narrow and zigzag passage across it। जो पास है वो बहुत ही डिफिकल्ट है क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही नैरो है और जिगजैग पैसेज है उसमें, इसलिए वो बहुत ही डिफिकल्ट है क्रॉस करना। और इसी पास पर अभी हमारे जो सैनिक है, मतलब शिवाजी महाराज के जो सैनिक है वो वहां पर रुके हुए हैं और वहां पर बैटल होने वाला है। At the other end, Shivaji was speeding towards Vishalgarh. The fort was still some distance away and it would take Shivaji at least 2 hours to reach it. If Baji Prabhu could hold out for those 2 hours, Shivaji would be safe. अभी शिवाजी महाराज जल्दी से एकदम फास्ट विशालगढ़ की तरफ जा रहे हैं और अभी विशालगढ़ जो फोर्ट है वो थोड़ा ही डिस्टेंस दूर है, थोड़ी दूरी पर है, नियर अबाउट उनको 2 आवर्स लगेंगे वहां पर जाने के लिए। तो अगर बाजी प्रभु 2 घंटे के लिए एनिमीज को रोक के रखते हैं तो शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ पर पहुंच जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह शिवा जो घोड़खिंड है वो पावनखिंड के नाम से जाना गया, क्यों उसे हम पावनखिंड के नाम से जानने लगे। तो ये बात हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।